मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारों चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने का हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल की राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की, उसको मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले और मैं कुछ न बोलूँ ऐसा भी मैं गद्दार नहीं। यह पंक्ति डॉक्टर हरिओम पवार जी के लिखी गई है और इस पंक्ति में मुझे लगता है कि हर भारतवासियों के लिए इस पंक्ति में कुछ विशेष तौर पे बताया गया है, उनके लिए ही बनाया गया है और इस पे सभी को ध्यान देना ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखें और अंधभक्त नहीं होकर, चमचे नहीं होकर, किसी के गुलाम होकर नहीं, जो सच है सच को सबके सामने लाएं, सच को सपोर्ट करें। इसी तरह से एक हम लोग का रिवाज है आज, जो कि आजकल ये बहुत ही फेमस होते जा रहा है, 1 अप्रैल मतलब फूल दिवस, अप्रैल फूल, ब्लडी फूल, ठीक है। अब इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये कितना भद्दा और किस तरह से रिवाज हुआ। इसको ब्लडी फूल पहले कहा जाता था, जो कि आज भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, किसने कहा, कब कहा, ये मुझे मालूम नहीं, हम सबको ये चीज़ मालूम नहीं, लेकिन हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग पहले से मनाते आ रहे हैं, बस यही रीज़न। किसी से पूछो कि क्यों आप मनाते हो अप्रैल फूल, तो पहले से सब मनाते आ रहे, इन्जॉय, जस्ट फॉर जॉक। तो ये कौन सी एंजॉय हुआ, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर मान लीजिए मेरे घर में मेरी बीवी है, मान लीजिए कि मतलब है ही, और उनके ऊपर कोई भद्दा कमेंट करे, कमेंट करने के बाद बोले बस जस्ट फॉर जॉक, फनी, मज़े के लिए, तो आप बर्दाश्त करेंगे? मैं करूँगा? नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी के ऊपर अगर इस तरह के कोई भद्दे टिप्पणी करते हैं, मजाक करते हैं, तो वो तो मजाक नहीं हुआ ना, इसको हम फन में तो नहीं ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल को किसी से भी पूछो कि भाई आपने ये क्यों मनाते हैं, तो सब मनाते आ रहे हैं, बस आप भी मनाइए, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये उनको मालूम नहीं। तो इसके बारे में मैं आज बात करूँगा कि 1 अप्रैल जो है हम लोग के लिए कितना ख़ास है। हम लोग सभी जानते हैं कि पंचांग जो विक्रम संवत है और अपना जो भारतीय का नया वर्ष है, सनातन वैदिक धर्म के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार जो नव वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये लास्ट मार्च से अप्रैल लास्ट तक, इसके बीच में कभी न कभी आता है। तो लेकिन 1 अप्रैल से इसको माना जाता है और लगभग 1 अप्रैल के बाद ही आपको नव वर्ष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा से सबसे आगे, सबसे पहले विकसित हुआ और हमेशा से है। तो जब अंग्रेज़ों की शासन, ईसाइयों की शासन जब भारतवर्ष पे हुआ, तो उन लोग ने जब यहाँ देखा कि यहाँ ये चीज़ अच्छा चीज़ है, ये चीज़ अच्छा है, इसकी संस्कृति ऐसा है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ही प्रयास किए वो लोग। तो ये हम सभी जानते हैं, मंदिर हो, चाहे धर्म हो, पुराण हो, वेद हो, सभी में बदलाव किया गया, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दिया गया। इसी के तहत उन लोग ने देखा कि ये संस्कृति के तहत जो है, जो नव वर्ष इस दिन को मनाया जाता है, भाद्रपद को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, तो इसको किस ढंग से विकृति किया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने बलजोरी जो है इसको मनाने से बंद करवाया, लेकिन हमारे पूर्वज जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन लोगों ने इसी दिन को उसने बोल दिया कि नहीं, ये तो मूर्खों की दिवस है, ये नया साल नहीं है, मूर्खों की दिवस है, और उसने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया और उसी रोज़ से ये चीज़ जो आपको चलन में आया। दरअसल जब ईसाई अंग्रेज द्वारा 1 जनवरी को नववर्ष हम लोग के ऊपर थोपा गया, ठीक है, उस समय लोग विक्रमी संवत के अनुसार 1 अप्रैल से अपना नया साल मनाते थे, जो कि सच्चे हिंदू आज भी मनाते हैं। और 1 अप्रैल से ही सारे जो कार्य होता है हम लोग का वैदिक सनातन धर्म में वही स्टार्ट होता है, चाहे कंपनी का काम हो, कोई चीज़, बही लेखा खाता जो भी हो, सब 1 अप्रैल के बाद नया होता है। मतलब नया साल हम लोग मनाना शुरू करते हैं, जो कि साइंस के दृष्टि से, प्रकृति के दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, सभी दृष्टिकोण से ये सही है, आप लोग को मालूम ही होगा। हिंदुओं का पावन महीना इसी दिन से शुरू होता है, हिंदुओं के रीति रिवाज सब इसी दिन, इसी कैलेंडर से होता है। और इनके जो
ये लोग चाहे कि नहीं ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसने जो है अप्रैल फूल से भारतीय सनातन कैलेंडर जिसके पूरा विश्व फॉलो करता था उसको भुलाने और मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था। 1582 में पोप ग्रेगोरी, इस तरह से नाम था, कि नया कैलेंडर अपनाने का फरमान जारी कर दिया। ठीक है, 1582 मतलब 1582 ईस्वी में, जिसमें 1 जनवरी को नया साल का प्रथम दिन बनाया गया। अब 1 अप्रैल से वो छोड़कर 1 अप्रैल को हटाकर उसने नया कैलेंडर ईसाइयों ने दिया और 1 जनवरी से हम लोग को नया साल बनाने के लिए वाद किया। जिन लोगों ने इसको मनाने से इनकार किया उनको 1 अप्रैल को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 1 अप्रैल नया साल का नया दिन होने के बजाय मूर्ख दिवस बन गया। अब हम लोग विचार करें कि जो लोग, अब तो उनका शासन नहीं है, लेकिन उनके द्वारा विकृति की गई संस्कृति को, सभ्यता को हम लोग अपने ऊपर, अपने ही पूर्वजों के, अपने आप को अपमान कर रहे हैं। ये किस तरह की आप रिवाज निभा रहे हो, ये चीज़ सोचने की विषय है। इस जानकारी को आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि बहुत लोग को जानकारी होगा, बहुत को नहीं होगा। अगर है तो फिर भी फैलाइए, नहीं है तो अब तो हो गई ना, तो आप सबको बताइए कि 1 अप्रैल को मुझे अप्रैल दिवस नहीं मनाना है, ब्लडी फूल दिवस नहीं बनाना है, क्योंकि यही दिन है जो इसी दिन से हमारे मिथिला पंचांग हो चाहे भारतीय पंचांग हो, विक्रम संवत, इसी दिन से जो है नया साल मनाने की इजाज़त देती है। हमारे जितने भी धार्मिक कार्य आज भी होता है सब पंचांग के ऊपर आधारित होता है। जो दिन हम लोग के लिए नया वर्ष होना चाहिए उस रोज़ हम लोग क्या मनाते हैं, मूर्खता दिवस मनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़ी गंदगी हमारे समाज में फैल रहा है और नवयुवक लोग जानते नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई बताते नहीं। तो इसके लिए अगर आपको नॉलेज है तो इसके बारे में उन्हें समझाइए कि नहीं 1 अप्रैल को ये हम लोग के लिए शुभ दिवस है। भले ही हमारे जो नव वर्ष है या मार्च में आए या अप्रैल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो भी उसके जो तय होता है उसके अनुसार होता है। तो उससे हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि अगर हम लोग का नव वर्ष है मार्च में हो या अप्रैल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बनाया गया, ये जो अपमानजनक जो हम लोग इसके लिए 1 अप्रैल को बनाया गया, मूर्ख दिवस के रूप में उस लोगों ने मनाना शुरू किया कि ये मूर्ख की जो है परंपरा है, इन लोग की दिवस है, तो इसको ना मजाक में लिया जाए। तो हम अपने संस्कृति को हम लोग अपने से कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, कैसे इसको अपमान कर सकते हैं, अपने धर्म को कैसे अपमानित कर सकते हैं, ये सोचने की विषय है। और इसके लिए हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाए हैं, 5-6 साल से हम लोग इस पर काज कर रहे हैं और बहुत ही सफलता मिली है। तो मैं यही चाहूँगा इस यूट्यूब के माध्यम से कि आप लोग भी इस चीज़ को सबसे पहले तो खुद मनाना बंद किए और दूसरों को भी, जो अगर कोई इस प्रकार के कोई पोस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनको भी मना कीजिए। उनको बताइए कि अगर अप्रैल फूल आप जो मुझे भेजे ना, पहले इसके बारे में सच्चाई जान लीजिए, गूगल कर लीजिए, अपने जो है बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए कि अप्रैल फूल हम लोग क्यों मनाते हैं। इसके बाद ना आप अगले साल से मनाना नहीं मनाना उसके ये आपके ऊपर है, वो खुद समझ जाएंगे। जब उनको सच्चाई पता चलेगा तो वो खुद ही मनाना बंद कर देंगे। अब आते हैं दूसरी ओर, इसका जो है गलत इफ़ेक्ट जो है ये देखिए। मान लीजिए सुबह सुबह आप जागते हैं, आपको कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट करता है कि देखिए ये चीज़ ऐसा हो गया, आपके फैमिली में ये चीज़ हो गया, चाहे देश में ये चीज़ हो रहा है, आप क्या करेंगे, घबरा जाएंगे सुबह सुबह। तो इससे फ़ायदा भी तो मुझे नहीं है ना। अगर मान लीजिए अपने संस्कृति को मान लीजिए तो ये तो करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं उससे भी मुझे फ़ायदा क्या है। अगर हम एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं तो उससे तो फ़ायदा तो है ही नहीं। अब किसी को बोलते भाई देखिए आपका जॉब ना कंपनी ने बोला आपको आज से नहीं आने के लिए, आपको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, उस बंदे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं। यही पिछले बार मुझे मैं घर पे था तो पिछले बार मुझे बोला कि आपका जो है बैग चोरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ होती है कि आपको भ्रम में डाल सकती है और इसके लिए आदमी को टेंशन होता है दिमागी रूप से, मानसिक रूप से। अगर मान लीजिए मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ आज के, मान लीजिए सुबह सुबह मैं जगा, मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और मुझे कोई पोस्ट करे कि नहीं अभी जो है ना कि आपके ऑफिस में ऐसी बात हो गया और आप आग लग गई है, आप तुरंत आइए। अब मेरे ऊपर क्या
मेरा क्या प्रतिक्रिया हो गया, मेरे ऊपर क्या बीतेगा, आप सोच सकते हैं। तो इस ढंग से आप किसी को आप जो है मूर्खता दिवस के लिए इस तरह से पोस्ट करते हैं तो उससे भी कोई फ़ायदा है ही नहीं, जहाँ तक कि हानि ही हानि है। तो इसके लिए कहीं कोई भी नज़रिया से आप देख सकते हैं कि अप्रैल फूल कहीं से भी किसी ढंग से भी, साइंस हो, धार्मिक हो, अध्यात्म हो, कुछ भी किसी भी नज़र से आपको अच्छा नहीं, आपको ये चीज़ लगेगा और नहीं है, ठीक है। और मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग अप्रैल फूल मनाना बंद कर दीजिए, जो कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कलंकित करने वाली ये जो परंपरा है इसको हटाइए। और इसके जगह जो भारतीय नववर्ष है, चाहे मार्च में आए या अप्रैल में आए, उसको मनाइए। मैं ये नहीं बोलता कि 1 जनवरी को मत मनाइए, मनाइए, कोई बात नहीं। जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते वो मजबूरी में हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर 1 जनवरी को बनाते हैं नया साल, तो अपना जो नया वर्ष है, नववर्ष है, उसको हम लोग भुला दें, ये गलत है। अपनी संस्कृति को पकड़ कर रखिए, अपने सभ्यता, अपने संस्कार को भुलाइए मत। आप पश्चिमी संस्कृति अपनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने भी सभ्यता को जो है रीति रिवाज को निभाइए। अगर उसमें पाखंड है, उसमें कुछ गलत समावेश किया गया है तो बिल्कुल उसको हटाइए। लेकिन जो अगर सच बात है, जो वैदिक सब जो सभ्यता में जो बताया गया है, जो साइंस भी मान रहा है, तो उस बात को मानने में हम लोगों को कोई बुराई नहीं है। तो मैं पुनः निवेदन आप लोग से यही करूँगा कि इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सभी जगह शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि अप्रैल फूल मनाने का मतलब है अपने धर्म को कलंकित करना, अपने जो बड़े बुजुर्ग को अपमान करना और अपने भारतीय और भारत माता के साथ जो है अपना देशद्रोही टाइप की जो एक इस श्रेणी में इसको देखा जा सकता है। क्योंकि आप भारतीय के विरुद्ध है ना। अगर मैं मनाता हूँ तो मैं भी भारतीय के विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये भारतवर्ष का तो ये परंपरा है ही नहीं, हमारे भारतीय वर्ष के जो संस्कृति है इसके विरुद्ध है। तो आप एक देशद्रोही वाल जो है इस ढंग के आप काज कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। और आप लोग इस चीज़ को मानिए, खुद भी आप गूगल कर सकते हैं, वेद पुराण में पढ़ सकते हैं कि नववर्ष क्यों मनाया जाता है, अपना नववर्ष कब आती है। और